हेलो एवरीवन। हमने लास्ट लेक्चर में आईपीसी का बिल्कुल बेसिक देखा था। आई होप आपको सभी को समझ आया हो। और मैं आईपीसी शुरू करने से पहले एक चीज़ बोलना चाहता हूँ। आईपीसी ना इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, इतना अच्छा सब्जेक्ट है। अगर आपको आईपीसी समझने आ गया ना, उसके बाद आप जितने भी लॉज हैं ईजिली समझ आओगे। आपको क्या अच्छा ये तो ऐसे इंटरप्रिटेशन करनी है। आईपीसी की इंटरप्रिटेशन समझ आ गई तो सारे जितने भी लॉज हैं उसकी इंटरप्रिटेशन ईजिली समझ आ जाएगी, क्योंकि आईपीसी वन ऑफ द मोस्ट टेक्निकल सब्जेक्ट, ये चीज़ याद रखना। तो आईपीसी का अब हम सेकंड पार्ट शुरू करते हैं। आईपीसी का अब हम सेकंड पार्ट देखते हैं, तो शुरू करते हैं सेकंड पार्ट। तो आईपीसी के आज सेकंड पार्ट में हम थोड़ी सी हिस्ट्री देखेंगे, थोड़ी सी हिस्ट्री ऑफ क्रिमिनल लॉ देखेंगे कि क्या है। तो हिस्ट्री शुरू करते हैं। कहते आईपीसी की हिस्ट्री क्या है। आईपीसी की हिस्ट्री अगर हम शुरू करें, उससे पहले की बात कर रहे हैं, आईपीसी की बात नहीं करते, अभी स्टार्टिंग की बात करते हैं। कहते पहले जो हमारी सोसाइटी थी उस टाइम कोई क्रिमिनल लॉ नहीं होता था, वो हमारी अनसिविलाइज्ड सोसाइटी होती थी। कौन सी सोसाइटी होती थी? अनसिविलाइज्ड सोसाइटी होती थी। तो जो हमारी सोसाइटी थी वहाँ पर हम सिविल रॉन्ग को देखते थे, ना कि हम क्रिमिनल रॉन्ग को देखते थे। ये चीज़ याद रखना। पहले की सोसाइटी में हम कौन सा रॉन्ग देखते थे? सिविल रॉन्ग देखते थे, क्रिमिनल रॉन्ग नहीं देखते थे। उस टाइम की अगर हम बात करूं, अगर आप बेसिक बुक भी पढ़ते हो तो हमारे पास कुछ ऑफेंसेस देखने को मिल जाते हैं। जैसे आपको कुछ फ़नी ऑफेंस लगेगा वो कि अच्छा वो पहले ऑफेंस होता था, तो बहुत पुरानी बातें हैं, वो 1300 सदी की बातें हैं। तो अगर कोई फार्म में एक एनिमल आ जाए, फार्म में एनिमल आ जाए, मतलब किसी और के फार्म में एनिमल चला जाए, जैसे डोंकी या हॉर्स या कुछ भी, तो क्या करते थे? उसको मार दिया जाता था या उसका फिर ईयर कट कर दिया जाता था। तो उस टाइम ऐसा लॉ था, पर अब हमारे पास ये लॉ नहीं है कि एक एनिमल किसी के फार्म में चला जाए तो उसका ईयर कट कर देंगे। मतलब जज के पास जाओगे, जज को बोलोगे कि हाँ जी सर ये फार्म में आया है, जज बोलेगा इसका कान काट दिया जाए। नहीं, ऐसा नहीं होगा, ये चीज़ नहीं होगी, याद रखना। तो हमें इतना समझ आ गया कि आईपीसी जो हमारा डेवलप हुआ उससे पहले कि हम हज़ारों सालों की बात करें, 500 साल पुरानी बात करें, उस टाइम हम सिविल रॉन्ग देखते थे, ना कि क्या देखते थे? क्रिमिनल रॉन्ग देखते थे। तो आईपीसी में जब क्रिमिनल रॉन्ग आया तो वो क्रिमिनल रॉन्ग में आपका ऑफेंस कंपाउंड नहीं हो सकता, पर हमारे पास सीआरपीसी में एक प्रोविज़न है सेक्शन 320, उसमें कंपाउंडेबल ऑफेंस है। देखना आप याद करना, पढ़ना कि उसमें जो हमारे कंपाउंडेबल ऑफेंसेस दे रखे हैं, जो सेक्शंस दे रखे हैं, ज़्यादातर वो सेक्शंस ऐसे हैं जो कि सिविल रॉन्ग से डील करते हैं, जो सोसाइटी को इतना इफेक्ट नहीं कर रहे, पर उनको एलिवेट करना था क्राइम तक, इसलिए उन्होंने ऑफेंस बनाया। पर उन्होंने सेक्शन 320 में उसको क्या करने की कोशिश की? कंपाउंड करने की कोशिश की। अब जैसे रेप, मर्डर, वो कंपाउंड नहीं हो सकते आपका रेप का ऑफेंस या फिर मर्डर का ऑफेंस आपका कंपाउंड नहीं हो सकता, ठीक है। पर बाकी ऑफेंस आपके क्या हो सकते हैं? कंपाउंड हो सकते हैं। समझ आया? तो अब मैं बात करूं आईपीसी की, तो आईपीसी में कुछ केसेस आए हमारे पास, कुछ डिफरेंट केसेस आए, कुछ डिफरेंट लॉज को देखा गया, तो डिफरेंट मैगजीन्स को देखा गया। तो अगर हम देखें आईपीसी से पहले हमारे इंडिया में ऑफेंस थे, क्रिमिनल लॉ था, पिनल लॉ था। आईपीसी से पहले हमारे पास लॉ थे और काफ़ी अच्छे लॉज थे, पर इंडियन लॉ अगर मैं आपको बताऊं, एक काफ़ी पुराना लॉ माना जाता है। काफ़ी पुराना लॉ हम क्यों मानते हैं? अगर मैं देखूं आपको, मैं 3 चीज़ें बताता हूं। 3 चीज़ें कौन सी? अर्थशास्त्र, मनुस्मृति या फिर यजना वैद्य। अर्थशास्त्र, मनुस्मृति या फिर यजना वैद्य। अर्थशास्त्र, मनुस्मृति ये हमारे 3 लॉज हैं। 3 लॉज थे, मतलब ये डिफरेंट तरीकों से डील करते थे। जैसे कि अर्थशास्त्र की बात करूं, ये 300 बीसी में, 300 बीसी में कौटिल्य के द्वारा लिखा गया था। ऐसे हमारे पास मनुस्मृति आया, फिर यजना वैद्य आया,
मनुस्मृति की बात करूं, इसमें हमारे पास ट्रेसपास जैसे ऑफेंस देखने को मिल जाते थे। यज्ञवैद्य बेसिकली आपका मेनली प्रोसीजरल लॉ, क्रिमिनल प्रोसीजरल लॉ के साथ डील करता था कि कैसे कैसे हम ऑफेंस की सज़ा दे सकते हैं। तो इतने सालों पुरानी बात करूं तो हमारे पास लॉ था, हमारे पास क्रिमिनल लॉ था। तो हमारा इंडियन लॉ, हमारे जो शास्त्र थे, जो हमारे वेदास थे, वो इतने अच्छे बने हुए हैं जिन्होंने सब बता रखा था। कुछ मुस्लिम लॉ से हमने देखा, जैसे हद की बात करूं, हमने मुस्लिम लॉ में हद होता है एक, तो ऐसी उसमें हमें कल्पेबल होमिसाइड देखने को मिला। तो आईपीसी में तो हमने देखा ही देखा, उससे पहले हमने मुस्लिम लॉ में कल्पेबल होमिसाइड को देख लिया था। तो मतलब कि अगर मैं बात करूं तो हमारे लॉ काफ़ी अच्छा बना हुआ था। पहले भी हमारे पास लॉ था जो डिफरेंट लॉ था, डिफरेंट बुक्स थी, डिफरेंट वेदास थे, डिफरेंट शास्त्रस थे जो लॉ के बारे में बता रहे थे। तो उससे पहले अगर मैं पिनल कोड की बात करूं, जो स्पेसिफिक पिनल कोड शायद हमने देखे भी हों, सुने भी हों, जैसे कि ट्रेवनकोर पिनल कोड, ये हमारा केरला का पिनल कोड था, ट्रेवनकोर पिनल कोड। ऐसे ही हमारे पास जेंटू पिनल कोड था, ऐसे ही हमारे पास एक मुस्लिम लॉ था, हमारे पास ऐसे ही हिंदू लॉ था, हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट लॉज थे उससे पहले। तो इसलिए हम लॉ से कहीं ना कहीं पहले से ही घिरे हुए हैं, लॉ से हम पहले ही बंधे हुए हैं। तो जैसे जेंटू पिनल कोड की बात करूं, वो ब्राह्मण्स के द्वारा बनाया गया था। ब्राह्मण्स को बोला गया था कि अगर कोई ऑफेंस होता है तो आप बताओ कि इसको सज़ा कैसे दी जाए। तो इतना ज़्यादा हमारा एक इंडियन लॉ अच्छा था, इतना इंडियन कल्चर अच्छा था, तो ऑब्वियस है आगे के लॉज भी हमारे अच्छे होने थे, क्योंकि हमारा आईपीसी को ऑब्वियस है हमारे रिलीजियन के साथ, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों के साथ देखा गया, तभी हमारा आईपीसी बना, नहीं तो हमारा आईपीसी कैसे बनता। तो हमने देखा कि डिफरेंट डिफरेंट लॉज के साथ हमारा डील करता था। उसके बाद हमारे पास कौन सा एक्ट आया, रेगुलेटिंग एक्ट आया 1773 में। क्या आया? रेगुलेटिंग एक्ट आया 1773 में। ये चीज़ याद रखना, यहाँ से हमारी हिस्ट्री, इम्पोर्टेंट हिस्ट्री शुरू हो रही है। हमारे पास क्या आया? रेगुलेटिंग एक्ट आया 1773 का। उसके बाद अगर हम बात करें रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में बेसिकली क्या आया, हमारी इसमें एक अदालत बनी। कौन सी अदालत बनी? फौजदारी अदालत बनी। ये कब बनी थी हमारी फौजदारी अदालत? बेसिकली क्यों बनी थी? क्रिमिनल मैटर्स के लिए बनी थी। किसके लिए बनी थी? इसके अंडर बनी क्रिमिनल मैटर के लिए बनी। उसके बाद हमारी निजामत सदर अदालत बनी। कौन सी अदालत बनी? निजामत सदर अदालत बनी। ये कब बनी थी? 1774 में बनी थी। ठीक है, निजामत सदर अदालत बनी हमारी कब बनी? 1774 में बनी थी। और हम इसको पहली सुप्रीम कोर्ट भी बोलते हैं। ये हमारी कहाँ थी? कोलकाता में बनी थी। कोलकाता में अभी ये अदालत बनी थी सबसे पहले। हम सुप्रीम कोर्ट, पहली सुप्रीम कोर्ट हमारी इंडिया में कहाँ बनी थी? कोलकाता में बनी थी। कब बनी थी? 1774 में बनी थी। उस अदालत का नाम क्या था? निजामत सदर अदालत, उस अदालत का नाम था। उसके बाद मद्रास कोर्ट बनी 1800 में। कौन सी बनी? मद्रास कोर्ट। उसके बाद हमारी बॉम्बे कोर्ट बनी। बॉम्बे कोर्ट हमारी कब बनी? 1823 में। तो हमारी ये डिफरेंट डिफरेंट अदालत बनी। उसके बाद
ये जो हमारी अदालत बनी, अदालत के बाद हमारे पास लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। बेसिकली लॉर्ड कॉर्नवालिस एक सबसे बड़े हमारे लॉ रिफॉर्मर माने जाते हैं हमारे इंडिया में, जिन्होंने लॉ में काफ़ी रिफॉर्म किया। तो उन्होंने काफ़ी सारे जुडिशल रिफॉर्म्स किए, लॉ रिफॉर्म किए। तो वो एक कंसेप्ट लेके आए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स का। कब लेके आए? 1793 में लेके आए। अभी ये सब लिख लेना, अभी हम सबको कंपाइल करेंगे कि बेसिकली हम क्या देखना चाह रहे थे। अभी लॉर्ड कॉर्नवालिस क्या लेके आए? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स लेके आए। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स कब लेके आए? 1793 में लेके आए। ये इन्होंने काफ़ी जुडिशियल रिफॉर्म्स किए। इन्होंने कहा हर एक डिस्ट्रिक्ट में क्या होगा? जिला कोर्ट्स होंगी। क्या होंगी? जिला कोर्ट्स होगी। हर एक डिस्ट्रिक्ट में क्या होगा? जिला कोर्ट होगा। और वो जिला कोर्ट जो होगा किसी यूरोपियन जज के द्वारा देखा जाएगा। और यूरोपियन जज के साथ डिफरेंट रिलीजन के लोग भी बैठे जाते थे, क्योंकि ऑब्वियसली यूरोपियन जज को तो नहीं पता कि क्या क्या हो रहा है, क्या क्या चल रहा है। तो उसके बाद इन्होंने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाद लॉर्ड कॉर्नवालिस ने क्या बनाई? एपेलेट कोर्ट को बनाया। क्या बनाया? एपेलेट कोर्ट को बनाया। तो हमने ये सब चीज़ें देखी, ठीक है, हमने ये सब चीज़ें देखी कि उसने उसके बाद किसको बनाया? एपेलेट कोर्ट को बनाया। तो हमारे पास 3 कोर्ट्स आ गई थी। कौन कौन सी कोर्ट्स आ गई? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आ गई थी, एपेलेट कोर्ट आ गई थी, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट आ गई थी। हमारे पास 3 कोर्ट्स आ गई थी, है ना। पर उसके बाद हमारे पास एक एक्ट और आया। कौन सा एक्ट आया? इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1861। जब हमारे पास इंडियन हाई कोर्ट एक्ट आया, हमारे पास क्या आया? इंडियन हाई कोर्ट एक्ट आया, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट हटा दी गई थी। तो हमारे पास सिर्फ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, एपेलेट कोर्ट और प्रीवी काउंसिल बेसिकली उस टाइम बन गई थी, तो वो हमारे पास रह गई थी। तो इंडियन पिनल कोड बेसिकली हमें सबसे पहले एक 1833 के चार्टर में देखने को मिलता है। जो हमारा आईपीसी है वो कौन से चार्टर में देखने को मिलता है? 1833 के चार्टर में देखने को मिलता है, ठीक है। तो उसके बाद जो फर्स्ट लॉ कमीशन हमारे इंडिया में बैठा, स्टार्ट किया गया था, वो 1834 में स्टार्ट हुआ था। और वो किसके द्वारा स्टार्ट हुआ था? हमारे लॉर्ड मैकॉले के द्वारा स्टार्ट हुआ था। किसके द्वारा स्टार्ट हुआ था? लॉर्ड मैकॉले के द्वारा। फर्स्ट लॉ कमीशन हमारा कब बना? 1831 में बना, ये हमारा फर्स्ट था। और किसके द्वारा स्टार्ट हुआ? मैकॉले के द्वारा स्टार्ट हुआ। लॉर्ड थॉमस बेबिंगटन मैकॉले के द्वारा हमारा फर्स्ट लॉ कमीशन स्टार्ट हुआ। तो उन्होंने आईपीसी को ड्राफ्ट कर दिया था। आईपीसी को बताऊं कितने साल में ड्राफ्ट कर दिया था? 1837 में मैकॉले ने आईपीसी को ड्राफ्ट कर दिया था। कब ड्राफ्ट कर दिया था? 1837। खत्म हो चुका था, 3 साल में ड्राफ्ट करके बस खत्म। पर 1860 में हमारा आईपीसी आया, इंडियन पिनल कोड 1860। ऐसा क्यों? 1837 में ड्राफ्ट हो गया, 1860 में आया, कोई तो रीजन होगा, कोई तो रीजन होगा। उस टाइम हमारे मुगल्स आ गए। मुगल के आगे फिर क्या चला? कुछ भी नहीं। उस टाइम हमारे क्या आ गए? मुगल आ गए। उसके बाद हमारे पास रिवोल्ट हुआ 1857 का। क्या हुआ? रिवोल्ट हुआ 1857 का। अगर आप देखते हो ना, रिवोल्ट जब 1857 का हुआ हमारे पास, उसके बाद लॉ का फ्लड आ चुका था। जैसे कि हमारे पास एविडेंस एक्ट आया, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आया, आप देखते हो ना 1872, ये सब हमारे कब आए? आफ्टर रिवोल्ट ऑफ 1857। अगर आप देखते हो काफ़ी सारे लॉज हमारे उसके बाद ही आए। हमारा आईपीसी कब आया? उसके बाद सीधा 1857 के बाद 1860 में आया। तो काफ़ी सारे लॉ बने, पर हमारा आईपीसी एग्जैक्ट
हमारा आईपीसी एग्जैक्ट कब ड्राफ्ट हुआ था, तो प्लीज़ आप अपने साथ आईपीसी का एक बेरेक भी रखा करो, तो आपको और ज़्यादा क्लैरिटी होएगी। तो आईपीसी जो हमारा ड्राफ्ट हुआ था, आपको यहाँ से तो दिखेगा नहीं, अगर आप राइट साइड देखते हो वहाँ पर इनेक्टमेंट लिखी हुई है, इनेक्टमेंट डेट है हमारी। तो इनेक्टमेंट डेट क्या है हमारी, 6 अक्टूबर 1860 को हमारा आईपीसी ड्राफ्ट हुआ था। कब ड्राफ्ट हुआ था, 6 अक्टूबर को, 6 अक्टूबर 1860 को हमारा आईपीसी ड्राफ्ट हुआ, मतलब इनेक्ट हुआ। प्रेसिडेंट से असेंट मिल गई, मतलब उस टाइम गवर्नर होते थे, क्या मिल गई, इनेक्ट मिल गई। इनेक्टमेंट डेट बेसिकली हम लेते हैं 1860। तो ये हमारा उस साल का कौन सा एक्ट है, 45th एक्ट है। अगर आप देखते हो पहला पेज खोलोगे, प्रियम्बल के ऊपर आईपीसी इंडियन पिनल कोड बड़ा बड़ा लिखा होगा, उसके नीचे ही आपको क्या लिखा होगा, 45 ऑफ 1860। 45 का मतलब उस साल का वो 45th एक्ट था, हमें ये समझ आ गया, ठीक है। उसके बाद हमारा आईपीसी इन्फोर्स कब हुआ, इन्फोर्समेंट डेट सबसे इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती है। हमारा जो आईपीसी इन्फोर्स हुआ वो कब हुआ, 1 जैन 1862 को। फर्स्ट जैन 1862 को क्या हुआ हमारा आईपीसी इन्फोर्स हुआ। समझ आया सभी को? अगर किसी को डाउट हो तो प्लीज़ मुझे बताएं, मुझसे पूछा। तो 2 साल क्यों लग गए आईपीसी को इन्फोर्स होने में? कहते जो हमारे जिन्होंने एग्जीक्यूट करना था, कहते वो लोग कहते हमें समझ ही नहीं आ रहा कि आईपीसी बेसिकली है क्या, किन टेक्निकलिटीज़ में बना है, उनको समझ ही नहीं आ रहा था। कहते वो टेक्निकलिटीज़ पूरी करने के लिए उन्होंने 2 साल लिए आईपीसी को ड्राफ्ट करने के लिए। पहले 1 साल लिया, 1 साल के बाद 1 साल और लिया, और सबसे बड़ी बात, जब हमारा आईपीसी बना 3 साल में बन गया और आईपीसी ड्राफ्ट हुआ। जब आईपीसी इम्प्लीमेंट होने लगा था ना, होने वाला था, उससे पहले ही हमारे किसकी डेथ होगी, मैकॉले की डेथ होगी। तो बेचारे वो देख ही नहीं पाए कि इन्फोर्स कैसे हुआ आईपीसी हमारे इंडिया में। तो इंडियन पिनल कोड बनने के पीछे इतने सारे राज थे, इतना कुछ हुआ उस बीच में, उस दौरान। तो आप सोच ही सकते हो कि कितना अच्छा ब्यूटीफुली ड्राफ्ट होगा आईपीसी। तो आईपीसी को इम्प्लीमेंट एक तरह से टेक्निकली 3 साल में ड्राफ्ट हो गया था, 22 साल लग गया अप्रोक्स इन्फोर्स होते होते। इनेक्टमेंट डेट मिलते मिलते एक तरह से 22 साल लग गए आईपीसी को ड्राफ्ट होते होते। जिस इंसान ने बेचारे ने इतनी मेहनत की, वो ये नहीं देख पाया कि मेरा आईपीसी कैसे इन्फोर्स हो रहा है। तो उससे पहले क्या हो गया, मर गया। उससे पहले ही उनकी क्या होगी, डेथ हो गई। अब वो ऊपर बैठ के देखते होंगे कि आईपीसी मेरा कैसे चल रहा है। तो आईपीसी के हिस्ट्री के पीछे इतने सारे राज थे हमारे। और मैं हमेशा कहता हूँ कि जो हमारा आईपीसी है, जो हमारा आईपीसी है, वो इतना प्यारा ड्राफ्टेड है। अगर आप देखते हो कि आईपीसी में अमेंडमेंट हमारी ना बराबर है, तो आईपीसी में टोटल 23 चैप्टर्स हैं। टोटल कितने चैप्टर्स हैं? टोटल 23 चैप्टर्स हैं और 511 सेक्शंस हैं। पर आईपीसी में 3 चैप्टर्स हमारे बाद में क्या किए गए, ऐड किए गए। आईपीसी हमारे कितने चैप्टर्स ऐड हुए? 3 चैप्टर्स ऐड हुए। वो अगर आप देखते हो डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर में आ जाता है कि वो कौन कौन से चैप्टर्स ऐड हुए। सिर्फ 3 चैप्टर्स ऐड हुए अभी तक। तो लिखें, पहला चैप्टर जो हमारा ऐड हुआ वो चैप्टर 5A था। कौन सा चैप्टर था? चैप्टर 5A। चैप्टर 5A डील करता है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के साथ। चैप्टर 5A किसके साथ डील करता है? क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के साथ। उसके बाद हमारा एक चैप्टर और ऐड हुआ, चैप्टर 9A। चैप्टर 9A। चैप्टर 9A डील करता है हमारा इलेक्शन के साथ। किसके साथ डील करता है? इलेक्शन के साथ। 9A किसके साथ डील करता है?
इलेक्शन के साथ। उसके बाद हमारा एक चैप्टर और ऐड हुआ, चैप्टर 20A। चैप्टर 20A वो हमारा डील करता है क्रुएलिटी टू मैरिड वुमेन के साथ। क्रुएलिटी टू मैरिड वुमेन के साथ थोड़ी थोड़ी सोसाइटी चेंज हुई तो हमें थोड़ा ऑफेंस, थोड़ा चैप्टर, थोड़ा पार्ट ऐड करना पड़ा, तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो टेक्निकली अगर हम देखें तो हमने ना बराबर अमेंडमेंट किए हैं। तो हमने 5A, 9A, 20A ये प्री का क्वेश्चन बनता है, तो प्लीज़ इसको पेन डाउन कर लो। तो हमारे 3 चैप्टर्स ऐड हुए, कौन कौन से ऐड हुए? 5A, 9A, 20A। 5A हमारा डील करता है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के साथ, 9A आपका डील करता है इलेक्शन के साथ, 20A आपका डील करता है किसके साथ? आपका ऑफेंस अगेंस्ट वुमेन के साथ, मतलब क्रुएलिटी टू मैरिड वुमेन के साथ आपका 20A डील करता है। तो अब हमने ये सब देखा आईपीसी में कि क्या क्या हमारे चैप्टर्स, कौन कौन से चैप्टर्स हमारे डील करते हैं और किस किस तरीके से हमारे ये चैप्टर्स डील करते हैं आईपीसी में। सभी को समझ आ गया अभी तक जितना हमने किया है? तो मैंने आपको सब बताया कि हमारे एशियन लॉ और मुस्लिम लॉ में तो अलग अलग लॉज थे। जैसे कि एशियन लॉ में हमें पहले ही डेफेमेशन, थेफ्ट, रॉबरी, गैम्बलिंग, चीटिंग, ट्रेसपास ये सब ऑफेंसेस दिखा रखे थे। प्लस हमारे मुस्लिम लॉ में भी शरिया लॉ हो, चाहे कुरान में हो, चाहे हद में हो, हर जगह हमें ऑफेंस के बारे में देखने को मिलता था। तो उसके बाद हमारी इंग्लिश लॉ, क्रिमिनल लॉ में डेवलपमेंट हुई, जो मैंने आपको बताया वही सब है कि कैलकाटा हाई कोर्ट आया। ऐसे जम्मू एंड कश्मीर में हमारा इंडियन पिनल कोड अप्लाई नहीं होता था, उस टाइम रणबीर पिनल कोड अप्लाई होता था। उसके बाद हमारे पास कौन सा कोड आया? एक्ट आया, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया 2019 का। तो अब हमारा जम्मू एंड कश्मीर में भी आईपीसी क्या होता है? अप्लाई होता है। तो हमने ये सब चीज़ें देखी, ये सब चीज़ें करी हमने, प्लस नोट्स देखे। तो प्लीज़ इन सब चीज़ों को ओवरव्यू कर लेना, इन सब चीज़ों को देख लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। अब हम कल नेक्स्ट लेक्चर में बेसिकली क्या देखेंगे? व्हाट विल बी द स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ, या फिर व्हाट आर द एक्सेप्शंस ऑफ प्रोसिक्यूशन ऑफ, या फिर स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ की, और कुछ हम एक्टस रिया, मेंस रिया के बारे में देखेंगे, कुछ डेफिनेशन क्लोज देखेंगे, प्लस हम आईपीसी को एक डिफरेंट लेवल तक लेके जाएंगे। जिसने मेरे आईपीसी के लेक्चर्स लगा लिए, याद रखना वो बच्चा कभी लाइफ में आईपीसी में मार नहीं खाएगा। वो बच्चे के कंसेप्ट इतने क्लियर होंगे, गारंटी देता हूँ। चाहे आप जज के सामने अपीयर हो रहे हो, चाहे आप जज बन रहे हो, एडवोकेट के सामने अपीयर हो रहे हो। एक तरह से अपीयरेंस वर्ड गलत है, पर कभी कभी एडवोकेट होते हैं ना, सीनियर एडवोकेट, और आप जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास बन के जाओगे, तो सीनियर एडवोकेट कभी कभी इंटरप्रिटेशन कुछ डिफरेंट लेवल के लिए जाते हैं। तो आप वहाँ भी कभी मार नहीं खाओगे, आप कहोगे नहीं ऐसा नहीं ऐसा है। तो प्लीज़ लेक्चर्स को ध्यान से सुनें और प्लस नोट्स बनाते रहें। यही नोट्स आपके लिए सफिशेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू सो मच।